ये हमारा पेंडिंग है, पेंडिंग पेंडिंग। स्पेसिफाइड डेट सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। ये पॉइंट ना हम ऑलरेडी एक बार ही कर चुके हैं, मैं आपको याद करवाता हूं। कॉन्सेप्ट समझते हैं जी। पहले जिनका ऑडिट होता है उनके लिए जो ड्यू डेट है रिटर्न की, प्रीवियस ईयर पहले खत्म होने दो, उसके बाद हम पहुंचे किसमें, असेसमेंट ईयर में। असेसमेंट ईयर में वो कहते थे, पहले पुरानी बात बता रहा हूं, 30/9 तक आप अपनी आईटीआर भर दो। आप अपनी रिटर्न कब तक भर दो, 30/9 तक, जो कि मैं इस बार बहुत बार आपको बोल चुका हूं। ये डेट अब क्या हो गई है, 31 अक्टूबर, एक महीना एक्सटेंड कर दी। और 30/9 पे ही पहले टैक्स ऑडिट रिपोर्ट भी जाया करती थी, जिसको हम टार बोलते थे, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। और आईटीआर दोनों के लिए एक ही डेट थी। आईटीआर की डेट एक्सटेंड कर दी और जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है उसकी डेट वही है आज भी। ठीक है, पहले दोनों की सेम होती थी। हम क्या करते थे, क्लाइंट का सबसे पहले टार बनाते थे, टार अपलोड करते थे, और उसके बाद फिर आईटीआर बनाते थे और आईटीआर अपलोड करते थे। ठीक है, और वो दोनों की डेडलाइन सेम डे होती थी। फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस असेसमेंट ईयर, जो अभी शुरू हुआ है 21-22, जो प्रीवियस ईयर है 20-21 में, पहली बार ये होने जा रहा है कि टार की डेट कुछ और है और आईटीआर की डेट कुछ और है। ठीक है, और इसीलिए उन्होंने क्या बोला कि ये आपको कब तक भरनी है, स्पेसिफाइड डेट उन्होंने क्या बताई, तो वो कहते हैं स्पेसिफाइड डेट इन रिलेशन टू द अकाउंट्स of the assessee for the previous year relevant to the assessment year means 1 month prior to the due date of furnishing the ITR। तो ITR की डेट क्या थी, 31 अक्टूबर, तो ये डेट क्या होगी, 30/9। बट कोविड की वजह से अगर ITR की डेट 2 महीने एक्सटेंड हो जाती है तो ये डेट ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो गई, क्योंकि यहाँ पे 30/9 नहीं लिखा, यहाँ पे कहीं पे भी 30/9 नहीं लिखा। उन्होंने क्या लिखा, 1 month बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द आईटीआर। अगर आईटीआर आगे एक्सटेंड हो गई तो ये भी ऑटोमेटिकली आगे एक्सटेंड हो जाएगी। फाइन, तो मैं आपको लिटरल वर्ड्स में बोल तो रहा हूं 30/9, लेकिन लॉ मेकर ने कहीं पे 30/9 लिखा नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट मैं आपको पहले भी बता चुका था जब मैंने आपको कहा था सीए से सर्टिफिकेट लेकर आना पड़ेगा बिफोर द स्पेसिफाइड डेट। और स्पेसिफाइड डेट मैंने आपको बोला था 1 month प्रायर टू द आईटीआर। आईटीआर की डेट क्या थी, 31 अक्टूबर, और उससे एक महीना पहले। प्लीज कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं। 2 अमेंडमेंट्स हैं जी। एक तो ये अमेंडमेंट है, 5 करोड़ तक ऑडिट नहीं करवाना अगर आप 95% ऑफ ऑल द रिसीट्स एंड ऑल द पेमेंट्स रिसीव कर लेते हैं किसके अंदर, बैंकिंग मीडियम से, अदर देन कैश, मतलब कैश 5% को एक्सीड ना करे तो, ऑफ ऑल द रिसीट्स एंड ऑल द पेमेंट्स। ठीक है जी, ये बात क्लियर है। और दूसरी डेट की, दोनों की वो आपको बता रहे हैं जी, दोनों के ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं, थोड़ा जल्दी पढ़ लेते हैं। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द कंप्लायंस बर्डन ऑन द स्मॉल एंड द मीडियम एंटरप्राइजेस, द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ अ बिजनेस कैरिंग, सॉरी, ऑफ अ पर्सन कैरिंग ऑन अ बिजनेस फ्रॉम 1 करोड़ से कितनी एक्सटेंड कर दी गई, 5 करोड़। वेयर एग्रीगेट ऑफ ऑल द रिसीट्स 5% से ज्यादा कैश में एक्सेस एक्सीड ना करती, and all the payments कैश में 5% ऑफ द टोटल को एक्सीड ना करते। फर्दर अनेबल द प्री फिलिंग, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। अब क्या होगा, जब आप आईटीआर भरने जाओगे तो दे क्लेम कि वो बहुत सारी आईटीआर आपकी प्री फिल्ड होगी। हम आपसे सब कुछ नहीं पूछ रहे, अब आईटी का जमाना है तो भारत सरकार कहती है कि हम भी आपको बताना चाहते हैं कि हम आपके बारे में क्या क्या पहले से ही जानते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको जीएसटी में भी कहा था कि जीएसटी 1 से 2A ऑटोमेटिक बन जाती है। ठीक है, जब सभी लोगों ने बोला कि मैंने राघव सिंघानिया को ये बेचा है तो मैंने किस किस से क्या खरीदा है वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है, दैट इज माय इनवर्ड रिसीट्स। इसी तरह से वो कहते हैं कि इसमें भी हम प्री फिलिंग ऑफ द रिटर्न करना चाहते हैं। इसके लिए हमने क्या किया कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट आप हमें 1 महीना पहले ही भर दो, ताकि जब आप आईटीआर भरने जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली काफी हद तक फिल्ड ऑलरेडी होगी। ठीक है, आपके व्हाट्सएप पे आजकल नोटिफिकेशन भी आ रही होगी कि 1 से लेकर 6 जून तक इनकम टैक्स का जो पोर्टल है, वेबसाइट है, वो बंद रहेगी। ठीक है, और 6 जून से वो फिर शुरू हो रही है और द इनकम टैक्स वेबसाइट इज टोटली विल बी रेनोवेटेड। ठीक है जी, वो कह रहे हैं कि लॉग इन और सारा कुछ उसके अंदर चेंज हो जाएगा, जो भी आप डैशबोर्ड अभी तक देखते आ रहे थे। ठीक है, सो वी आर वेटिंग एंड विद हाई एक्सपेक्टेशन कि क्या क्या चेंजेस होने जा रहे हैं।
ठीक है, लेट्स सी, अभी तो चल रही है 31 मई तक, किसी ने रिटर्न भरनी है तो आप भर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा आ रहा है सभी हमारे सीए ग्रुप्स के अंदर कि वेबसाइट विल नॉट बी एक्टिव इन दोज 5 to 6 days, ठीक है, उसके बाद नई वेबसाइट लॉन्च होगी। चलिए जी, और वो कहता है कि जी इसका असर इन सभी सेक्शंस के ऊपर भी पड़ेगा, ये जो हमने ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न हमने की है उसमें इन सब सेक्शंस के अंदर भी उसका असर पड़ेगा। फाइन, तो ये जब जब सेक्शंस आएंगे तो वो हम पढ़ लेंगे। आर वी गुड? तो ये 44A भी हमने कवर अप किया जी। मैं आपके लिए ब्रीफ कर देता हूँ। बिजनेसमैन के लिए हमने कहा कि सर अगर प्रीवियस ईयर में आपकी टर्नओवर 1 करोड़ को एक्सीड कर जाती है, एक्सीड होनी चाहिए, द वर्ड इज एक्सीड, पूरे 1 करोड़ पे ऑडिट नहीं है, ठीक है। और प्रोफेशन के लिए 50 लाख, ठीक है। मैं तो सर प्रोफेशन के लिए 50 लाख, उनको भी 1 करोड़ कर दो, ठीक है। बट मैं हमेशा से बोलते आया हूं कि 1 करोड़ का बिजनेसमैन, 1 करोड़ की टर्नओवर करने वाला बिजनेसमैन इतना नहीं कमाता होगा जितना 50 लाख वाला एक प्रोफेशनल कमाता होगा, क्योंकि प्रोफेशनल के खर्चे ही क्या होते हैं। अगर आप सीए की बात करें, डॉक्टर की बात करें, टीचर की बात करें, तो हमारे जो खर्चे होते हैं कंपैरेटिवली बहुत कम होते हैं, लेकिन एक बिजनेसमैन को 100 रुपए का प्रोडक्ट बेचने के लिए 80-90 रुपए तो खर्च करने ही पड़ते हैं, ठीक है। जबकि प्रोफेशंस के लिए ऐसा नहीं होता। तो प्रोफेशंस की लिमिट हमेशा कम होती है और बिजनेसमैन के लिए लिमिट ज्यादा होती है। क्लियर है ना? हम सब सॉर्टेड हैं इसके ऊपर। और एक नया पॉइंट आया जी 5 करोड़ वाला, लेकिन उसमें आपको 95% पेमेंट्स, मैं बार बार 95 बोले जा रहा हूँ, 5% से बोल रहा हूँ क्योंकि एक्ट में वही लिखा हुआ है कि 5% से ज्यादा के खर्चे या रिसीट्स, ठीक है, टोटल पेमेंट्स और रिसीट्स 5% से ज्यादा कैश में नहीं है तो आपको 5 करोड़ तक ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। स्पेसिफाइड डेट 1 month बिफोर द ITR, ठीक है। आज से पहले बड़े सालों से, जब से तो मैं प्रैक्टिस में हूँ, ठीक है, 10-12 साल और 2 साल 3 साल की आर्टिकलशिप, आई हैव नेवर सीन कि दोनों डेट्स अलग अलग हो, ठीक है। बट नाउ दे हैव फॉर द फर्स्ट टाइम डिपार्चर कर दिया जी। और उन्होंने क्या कहा कि जी ITR की डेट अलग होगी और टार की अलग होगी। नॉन एप्लीकेबिलिटी पेंडिंग है जी। पॉइंट नंबर 3 पढ़ाने जा रहा हूं। हमने कहा कि सर हमारा ऑडिट कहीं और भी होता है, तो वो कहता है कि अगर आपके अकाउंट्स का ही ऑडिट किसी और सेक्शन में भी होता है तो वो कहता है फिर सफिशिएंट कंप्लायंस है, फिर आपको 44AB में अलग से ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे जो फॉर्म भी चेंज हो जाता है जी। ऊपर मैंने आपको क्या लिखवाया था, फॉर्म नंबर 3CB और 3CD। यहाँ पे अब जो ऑडिट होता है वो जाता है जी 3CA और 3CD के। आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, कंपनीज के लिए जब भी हम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट भरते हैं हमेशा 3CA और 3CD भरते हैं, बिकॉज कंपनी के लिए को कंपनीज एक्ट में स्टैट्यूटरीली ऑडिट करवाना ही पड़ता है। तो उसका ऑलरेडी क्योंकि किसी और एक्ट में भी ऑडिट होता है, सो इन दैट केस उसका 3CA और 3CD जाता है, ठीक है। बट बाकी सब नॉर्मल एसएससीज के लिए हम फॉर्म भरते हैं 3CB एंड 3CD। लेकिन कंपनी की जब ऑडिट रिपोर्ट जाती है तो वो हमेशा हमेशा नो एक्सेप्शन, क्योंकि स्टैट्यूटरी ऑडिट इज मैंडेटरी। अगर आपकी कंपनी है, चाहे वो डोमेन कंपनी भी है, आपको स्टार्ट ऑडिट तो करवाना ही करवाना है, हर एक कंपनी को, छोटी बड़ी कंपनी को। तो 3CA और 3CD